अपनी अपनी अभिलाषाएं, दोनों प्यासे भटक रहे थे, दोनों थे लाचार। दौड़े हम तुम देह गंध के पीछे कितनी बार, और अंत में झुका रह गया दोनों का परचम। हिरन खोजता कस्तूरी को और हिरन को हम अपनी अपनी अभिलाषा। अभी आपने बहुत अच्छे गीत सुने और यहाँ पर जो बैठे हुए हमारे जो कवि हैं इसमें ज़्यादातर कवि हिंदी के, शायद एक एक दिन का सबको समय दिया गया है, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए जो लोग हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि इसकी नियम में एक और नियम है। नियम ये है कि जब 24, इसमें कुछ लोग जानते हैं कि इसमें राघव शुक्ल भी डालते हैं, आकाश भी डालते हैं। जब 24 घंटा कवि पढ़े हुए हो जाता है तो उसका नया तो दोबारा पढ़ सकता है। तो हमारा ये भी अनुरोध है कि चूंकि हमें कल सम्मेलन पूरे 7 दिन 7 रात चलाना है, तो हम एक अनुरोध यहाँ पर ये भी करेंगे कि उनको कल परसों जब भी सुविधा हो वो यहाँ पर दोबारा भी आएंगे, ये भी अनुरोध हमारा है। और ये जो आकाश त्रिपाठी आप देख रहे हैं, लेकिन जिसको मैं पढ़वाने जा रहा हूँ, इससे हमारे व्यक्तिगत बहुत संबंध है। व्यक्तिगत संबंध ये है कि इनके परिवार में इनके पिता ताऊ श्रीकांत त्रिपाठी निश्चल जी हमारे मित्र, उसके बाद लक्ष्मीकांत त्रिपाठी हमारे बहुत अच्छे परम छोटे भाई की तरह, और राधेश्याम त्रिपाठी को इनके ताऊ थे जिनसे हमारे 40 साल पहले हमारे संबंध बने। और उन्होंने मझिला हरदोई में बहुत सम्मेलन कराए और वो हमें जब भी होता था तो मुझे वहाँ बुलाते थे। आज वो राधेश्याम त्रिपाठी जी भी नहीं हैं और हमारे जो पिछले हमारा जो था यहाँ पर 128 घंटे का बनाया हुआ जो विभाग था उसमें श्रीकांत निश्चल जी थे। उसके बाद उस कार्यक्रम के बाद सब शरीर वो नहीं है, लेकिन उनकी स्मृतियाँ हमारे लोगों के साथ में हैं। आकाश त्रिपाठी बहुत अच्छे कविताएँ करते हैं। शायद इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि एक ऐसी है जिनमें साहित्य का उनके ऊपर उनके खून में एक कतरे में साहित्य है। और कहते कि कविता कैसे होती है, जाने जाने कितने तनाव सहता हूँ, जाने कितने तनाव सहता हूँ, दर्द की भट्टियों में रहता हूँ, तब कहीं जाके बड़ी मुश्किल से एक दो गीत गजल करता हूँ। जब ये बातें होती हैं तो गीत गजल निकलते हैं। मैं आकाश त्रिपाठी से अनुरोध करता हूँ कि वो माइक पर आए, और लेकिन जब तक घंटी न बजे ये शर्त है कि वो कविता अपना विभाग अपना करते रहें और यहाँ पर आए। बहुत अच्छी रचनाएं पढ़ते हैं भाई। माँ शारदे को प्रणाम, आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम। काव्य पाठ का आदेश हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने वो ऐतिहासिक क्षण देखा जब भगवान श्री राम अपने धाम में विराजमान हुए। तो उस समय कुछ छंद लिखे थे मैंने, उनमें से एक दो छंद आप लोगों को देना चाहता हूँ, अगर आशीर्वाद दें। ये काले घुंघराले केश पीत पटधारी वेश, उन्नत ललाट नयनाभिराम आ गए। काले घुंघराले केश पीत पटधारी वेश, उन्नत ललाट नयनाभिराम आ गए। सूर्य सम तेज चंद्रमा समान कांतियुक्त, वीर धनुधारी प्रभु पूर्ण काम आ गए। सफल प्रयास हुआ, पूर्ण वनवास हुआ, रामचंद्र लौट के अयोध्या धाम आ गए। पाके दिव्य रस जन मन में अपार हर्ष,
कि वीणा धारिणी है मातु ऐसा वरदान दे कि लेखनी से तेरा गुणगान लिखते रहे। वीणा धारिणी है मातु ऐसा वरदान दे कि लेखनी से तेरा गुणगान लिखते रहे। मातृभूमि के लिए जो हो गए शहीद उन वीर सैनिकों का बलिदान लिखते रहे। शत्रुओं के सीने पे युगों से लहराते हुए तिरंगे की आन बान शान लिखते रहे। इतिहास के पटल पर स्वर्णाक्षरों में सदा मेरा भारत महान लिखते रहे। इतिहास के पटल पर स्वर्णाक्षरों में सदा मेरा भारत महान लिखते रहे। और एक क्षण के तिरंगे को समझते कि हर भारतीय के हृदय में बसा हुआ है भारतीयता की पहचान ये तिरंगा है। हर भारतीय के हृदय में बसा हुआ है भारतीयता की पहचान ये तिरंगा है। मातृभूमि के लिए हुए जो बलिदान उन रणबांकुरों का अभिमान ये तिरंगा है। शत्रुओं के सामने ना भारत झुका है कभी, चूमता सदा से आसमान ये तिरंगा है। और 125 करोड़ भारतीयों का गुमान मातृ भारती की आन बान शान ये तिरंगा है। 125 करोड़ भारतीयों का गुमान मातृ भारती की आन बान शान ये तिरंगा है। और एक छंद हम भारतीय क्या है उनके लिए, उगने ना देते उग्रवाद की फसल यहाँ, बढ़ने से पहले ही उसे छांट देते हैं। उगने ना देते उग्रवाद की फसल यहाँ, बढ़ने से पहले ही उसे छांट देते हैं। जो जिहाद बोल के बढ़ा रहे हैं उग्रवाद, उन्हें मृत्युदंड का प्रसाद बांट देते हैं। राम जी की सेना के सिपाही हम भारतीय, रास्ता ना मिले तो समुद्र पाट देते हैं। राम जी की सेना के सिपाही हम भारतीय, रास्ता ना मिले तो समुद्र पाट देते हैं। मातु भारती की अस्मिता पे जो उठाते आंख, ऐसे दुष्ट रावणों के शीश काट देते हैं। भारती की अस्मिता पे जो उठाते आंख, ऐसे दुष्ट रावणों के शीश काट देते हैं। और अब हम कुछ गजलें पढ़ना चाहते हैं। इनके ताऊ के सामने बैठे हैं, इनकी गजलें पढ़ के गजलें लिखना सीखा था, तो कुछ गजलें पढ़ना चाहते हैं। लेकिन गजलें सीधे सीधे इसे संबोधित करके है, आप लोग बुद्धिजीवी लोग समझ जाएंगे कि झूठ बोलते हो अय्यारी करते हो, झूठ बोलते हो अय्यारी करते हो, कैसी कैसी कारगुजारी करते हो। झूठ बोलते हो अय्यारी करते हो, कैसी कैसी कारगुजारी करते हो। और शेर है कि हमने ही तुमको दुनिया दिखलाई थी, हमने ही तुमको दुनिया दिखलाई थी, तुम हमसे ही दुनियादारी करते हो। हमने ही तुमको दुनिया दिखलाई थी, तुम हमसे ही दुनियादारी करते हो। और दो शेर देखे कि क्यों जन्नत पाने की झूठी ख्वाहिश में, क्यों जन्नत पाने की झूठी ख्वाहिश में अपने ही घर पर बमबारी करते हो। और चंद मजहबी लोगों के भड़काने पर यार वतन से क्यों गद्दारी करते हो। चंद मजहबी लोगों के भड़काने पर यार वतन से क्यों गद्दारी करते हो। और शेर है कि एक तरफ से तुमको भी तो काटेगी, एक तरफ से तुमको भी तो काटेगी, क्यों तलवारों को दोधारी करते हो, क्यों तलवारों को दोधारी करते हो। और तुम्हें पता है जंग हुई तो हारोगे, तुम्हें पता है जंग हुई तो हारोगे, फिर भी लड़ने की तैयारी करते हो। तुम्हें पता है जंग हुई तो हारोगे, फिर भी लड़ने की तैयारी करते हो। और शेर है कि सभी तुम्हारे पागलपन से वाकिफ हैं, सभी तुम्हारे पागलपन से वाकिफ हैं, तुमको लगता है होशियारी करते हो। सभी तुम्हारे पागलपन से वाकिफ हैं, तुमको लगता है होशियारी करते हो। और शेर है कि हमको अपना दुश्मन कहते हो, फिर भी हमको अपना दुश्मन कहते हो, फिर भी दुनिया भर में बात हमारी करते हो। हमको अपना दुश्मन कहते हो, फिर भी दुनिया भर में बात हमारी करते हो। और कितना भी उछलो आकाश ना पाओगे, कितना भी उछलो आकाश ना पाओगे। जाया कोशिश इतनी सारी करते हो, जाया कोशिश इतनी सारी करते हो। और एक गजल और देखें, दिल किसी का भी धड़कता नहीं किसी के लिए, दिल किसी का भी धड़कता नहीं किसी के लिए। सांस लेना तो जरूरी है आदमी के लिए, सांस लेना तो जरूरी है आदमी के लिए। और जिंदगी कोई किसी के लिए नहीं जीता, जिंदगी कोई किसी के नहीं लिए जीता। जिंदा रहना तो जरूरी है हम सभी के लिए। और उलझने अपनी ही ताउम्र कम नहीं होती, उलझने अपनी ही ताउम्र कम नहीं होती। कौन जीता है किसी और की खुशी के लिए, कौन जीता है किसी और की खुशी के लिए। और शेर है कि जिंदगी जीना भी आसान नहीं है साहब, जिंदगी जीना भी आसान नहीं है साहब। मौत से लड़ना भी पड़ता है जिंदगी के लिए, मौत से लड़ना भी पड़ता है जिंदगी के लिए। और शेर है कि रोशनी का वजूद
धूप में नहीं दिखता, रोशनी का वजूद धूप में नहीं दिखता। कुछ अंधेरा भी जरूरी है रोशनी के लिए, कुछ अंधेरा भी जरूरी है रोशनी के लिए। और शेर के दुश्मनों को भी गले जब से लगाया हमने, दुश्मनों को भी गले जब से लगाया हमने, कतार में है लोग हमसे दुश्मनी के लिए। दुश्मनों को भी गले जब से लगाया हमने, कतार में है लोग हमसे दुश्मनी के लिए। और कौन करता है मोहब्बत भला अदावत में, कौन करता है मोहब्बत भला अदावत में। हौसला चाहिए दुश्मन से दोस्ती के लिए। कौन करता है मोहब्बत भला अदावत में, हौसला चाहिए दुश्मन से दोस्ती के लिए। और इश्क शिद्दत से किया जाए तो सब मुमकिन है, इश्क शिद्दत से किया जाए तो सब मुमकिन है। देखो आकाश उतर आया है सभी के लिए, देखो आकाश उतर आया है सभी के लिए। और एक तो इल्ला और देखें कि इश्क में दिल पे मुसलसल वो सितम करते हैं, इश्क में दिल पे मुसलसल वो सितम करते हैं, फिर भी हम उनसे मोहब्बत का भरम करते हैं, फिर भी हम उनसे मोहब्बत का भरम करते हैं। तो कोई जाकर मेरे महबूब को ये समझा दो, कोई जाकर मेरे महबूब को ये समझा दो, हम मोहब्बत की नुमाइश जरा कम करते हैं, हम मोहब्बत की नुमाइश जरा कम करते हैं। और उम्र लग जाए मोहब्बत को समझने में, अगर उम्र लग जाए मोहब्बत को समझने में अगर, तब तो बेहतर है वो किस्सा ही खत्म करते हैं, तब तो बेहतर है वो किस्सा ही खत्म करते हैं। और शेर है कि तुमको लगता है कि फिर तुम्हें अपना लेंगे, तुमको लगता है कि हम फिर तुम्हें अपना लेंगे, आओ फिर दूर तुम्हारा भरम करते हैं, आओ फिर दूर तुम्हारा वहम करते हैं। और जाओ आजाद कर दिया तुम्हें अपनेपन से, जाओ आजाद कर दिया तुम्हें अपनेपन से। हम तो गैरों को यूं ही नजरे करम करते हैं, हम तो गैरों को यूं ही नजरे करम करते हैं। और शेर इश्क करने को कई लोग मिलेंगे, लेकिन इश्क करने को कई लोग मिलेंगे, लेकिन हर कोई वो नहीं कर सकता जो हम करते हैं, हर कोई वो नहीं कर सकता जो हम करते हैं। और शेर की बेवफाई तेरी फितरत है जानते हैं, मगर बेवफाई तेरी फितरत है जानते हैं, मगर इश्क हम फिर भी तुझे तेरी कसम करते हैं, इश्क हम फिर भी तुझे तेरी कसम करते हैं। और एक गजल और देखें कि दिल के सौदे में मेरे दिल का खसारा कर दे, खसारा में नुकसान होता है, दिल के सौदे में मेरे दिल का खसारा करके ऐसे गुजरा ना करो हमसे किनारा करके, दिल के सौदे में मेरे दिल का खसारा करके ऐसे गुजरा ना करो हमसे किनारा करके। और तुम तो मसरूफ थे तुमने कभी देखा ही नहीं, तुम तो मसरूफ थे तुमने कभी देखा ही नहीं। जी रहा है कोई दीदार तुम्हारा करके, जी रहा है कोई दीदार तुम्हारा करके। और शेर है कि तुम जिन्हें भूल गए रात की बातों की तरह, तुम जिन्हें भूल गए रात की बातों की तरह, मर गए हम उन्हीं वादों का सहारा करके, मर गए हम उन्हीं वादों का सहारा करके। और कैसे जोड़ोगे किसी और के संग नाम अपना, कैसे जोड़ोगे किसी और के संग नाम अपना। इश्क में नाम यूं बदनाम हमारा करके, इश्क में नाम यूं बदनाम हमारा करके। और तुमने क्या सोच लिया उम्र गुजर जाएगी यूं किसी गैर की बाहों में गुजारा करके, यूं किसी गैर की बाहों में गुजारा करके। और तुम तो दो लफ्ज़ ही सुनने के तलबगार रहे, हम बताते रहे आंखों से इशारा करके, हम बताते रहे आंखों से इशारा करके। खैर एक और नया इश्क मुबारक हो तुम्हें, खैर एक और नया इश्क मुबारक हो तुम्हें। हम ना देखेंगे मियाँ इश्क दोबारा करके, हम ना देखेंगे मियाँ इश्क दोबारा करके। और एक गजल और कितनी सी सिलसिले में, यूं तो कदम कदम पे फिसलते नहीं हैं हम, यूं तो कदम कदम पे फिसलते नहीं हैं हम। और एक बार जो फिसले तो संभलते नहीं हैं, एक बार जो फिसले तो संभलते नहीं हैं हम। और जब भी मिलोगे हमसे हम ऐसे ही मिलेंगे, जब भी मिलोगे हमसे हम ऐसे ही मिलेंगे। मौसम की तरह रोज बदलते नहीं हैं, मौसम की तरह रोज बदलते नहीं हैं हम। जब भी मिलोगे हमसे हम ऐसे ही मिलेंगे, मौसम की तरह रोज बदलते नहीं हैं हम। जो चीज़ हमारी है हमारी ही रहेगी, गैरों की ख्वाहिशों में मचलते नहीं हैं हम, गैरों की ख्वाहिशों में मचलते नहीं हैं हम। देखे हैं सारे रंग जमाने के दोस्तों, देखे हैं सारे रंग जमाने के दोस्तों, लेकिन किसी के रंग में ढलते नहीं हैं हम, लेकिन किसी के रंग में ढलते नहीं हैं हम। और हमको संभालती हैं बुजुर्गों की दुआएं, हमको संभालती हैं बुजुर्गों की दुआएं, उंगली किसी की थाम के चलते नहीं हैं हम, हमको संभालती हैं बुजुर्गों की दुआएं, उंगली किसी की थाम के चलते नहीं हैं हम। और शेर है कि सीने में हमने आफताब पाल रखे हैं, सीने में हमने आफताब पाल रखे हैं। इन जुगनों की आंख से जलते नहीं हैं हम, इन जुगनों की आंख से जलते नहीं हैं हम। और शेर है कि कुछ खासियत तो है ही हमारे वजूद में, कुछ खासियत तो है ही हमारे वजूद में। लोगों को बिना बात तो खलते नहीं हैं,
तो नजर चुराना किसको अच्छा लगता है? नजर मिले तो नजर चुराना किसको अच्छा लगता है? और आंखों का ये खेल पुराना किसको अच्छा लगता है? आंखों का ये खेल पुराना किसको अच्छा लगता है? और दो आंखें जब दो आंखों को अपलक देख रही हो तब, दो आंखें जब दो आंखों को अपलक देख रही हो तब पलकों का झप से झुक जाना किसको अच्छा लगता है? पलकों का झप से झुक जाना किसको अच्छा लगता है? बिन बोले ही जब दिल से दिल की बातें हो जाती हों तब लफ्जों का ताना बाना किसको अच्छा लगता है? और शेर है कि कुछ सपने तो खुली आंख से दिखते ही होंगे वरना, कुछ सपने तो खुली आंख से दिखते ही होंगे वरना रात रात भर नींद ना आना किसको अच्छा लगता है? रात रात भर नींद ना आना किसको अच्छा लगता है? और शेर है कि कुछ तो वजह रही होगी वरना तपती दोपहरी में, कुछ तो वजह रही होगी वरना तपती दोपहरी में छत पर आकर बाल सुखाना किसको अच्छा लगता है? कुछ तो वजह रही होगी, कुछ तो वजह रही होगी वरना तपती दोपहरी में छत पर आकर बाल सुखाना किसको अच्छा लगता है? और वो तो आशिक हैं जो गजलों में दिलचस्पी रखते हैं, वो तो आशिक हैं जो गजलों में दिलचस्पी रखते हैं वरना ये सब गाना वाना किसको अच्छा लगता है? वरना ये सब गाना वाना किसको अच्छा लगता है? और शेर की गजल समझ में आई हो तो सूचित कर देना वरना भैंस के आगे नहीं बजाना किसको अच्छा लगता है? भैंस के आगे नहीं बजाना किसको अच्छा लगता है? बस आइए। अच्छा चलिए, एक तो मुक्तक हमने लिखे थे आंसू। आंसू क्या है जो हमारे समझ में आए वो हमने लिखे थे, थोड़े से गंभीर मुक्तक लेने का प्रयास किया था। ये दिल की हर धड़कन की आहट है आंसू, दिल की हर धड़कन की आहट है आंसू, सच्चे रिश्तों की गर्माहट है आंसू, सच्चे रिश्तों की गर्माहट है आंसू, कभी सफलता की मिठास है और कभी असफल होने की कड़वाहट है, कभी सफलता की मिठास है और कभी असफल होने की कड़वाहट है आंसू। और आंसू मत समझो कोई कमजोरी है, आंसू मत समझो कोई कमजोरी है, जो दिल से दिल को बांधे वो डोरी है, जो दिल से दिल को बांधे वो डोरी है। और सुख दुख के एहसास सहेजे हैं जिसमें आंसू जीवन की वो बंद तिजोरी है, आंसू जीवन की वो बंद तिजोरी है। और आंसू देखो तो बस बहता पानी है, आंसू देखो तो बस बहता पानी है, मानो तो सुख दुख की एक निशानी है, मानो तो सुख दुख की एक निशानी है। और जिसके हर अक्षर में कुछ सच्चाई है, आंसू जीवन की वो अमिट कहानी है, जिसके हर अक्षर में कुछ सच्चाई है, आंसू जीवन की वो अमिट कहानी है। और जब जब हम बिन बोले कुछ सह जाते हैं, जब जब हम बिन बोले कुछ सह जाते हैं, आंखों से तब दो आंसू बह जाते हैं, आंखों से तब दो आंसू बह जाते हैं। और दिल की जो पीड़ा ये होंठ बता ना सके, आंसू बिना कहे हो सकते हैं, आंसू बिना कहे हो सकते जाते हैं। और आंसू देखिए जन्म से मृत्यु तक कैसे साथ देते हैं कि हम जन्मे तो माँ की आंखों से निकले, प्रसव वेदना होती है माँ को कि हम जन्मे तो माँ की आंखों से निकले, तो हम रोए तो कोमल गालों पर फिसले, और जीवन के सारे सुख दुख में साथ रहे। और अंतिम यात्रा में भी आंसू साथ चले, अंतिम यात्रा में भी आंसू साथ चले। और एक ही तो छंद अपने कवियों के हवाले से हम पढ़ देते हैं, इसका कारोबार समाप्त करेंगे। कि कवि वो नहीं जो सिर्फ प्रेयसी पे गीत लिखे, प्रेम के प्रचार में ही लेखनी चला सके, कवि वो नहीं जो सिर्फ प्रेयसी पे गीत लिखे, प्रेम के प्रचार में ही लेखनी चला सके, कवि वो भी नहीं जो अपनी कलम बेच सिर्फ चाटुकारिता से रोटियां कमा सके, कवि बनते ना सिर्फ काव्य ग्रंथ रचने से, कवि है वही कि कवि धर्म जो निभा सके, कवि है वही जो कविता के दिव्य दीपकों से आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखा सके, कवि है वही जो कविता के दिव्य दीपकों से आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखा सके। और क्या है कि दीन दुखियों की पीर नीर नीर छीर छीर सत्य लिखती है जब चलती है लेखनी, दीन दुखियों की पीर नीर नीर छीर छीर सत्य लिखती है जब चलती है लेखनी, पक्षधर सत्य की असत्य का विरोध करे, कपटी कुचालियों को खलती है लेखनी, भारत के एक एक शत्रु को जलाने हेतु कविता में आग भी उगलती है लेखनी, लेखनी की नोक पे टिके हैं राज दरबार, इतिहास देश के बदलती है लेखनी, लेखनी की नोक पे टिके हैं राज दरबार, इतिहास देश के बदलती है लेखनी। और अंतिम छंद पढ़कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि कवि की कलम लिखती है ढाई अक्षर,
तो पंक्ति पंक्ति प्रेयसी का प्यार बन जाती है। कवि की कलम लिखती है 2.5 अक्षर तो पंक्ति पंक्ति प्रेयसी का प्यार बन जाती है। प्रकृति की सुंदर छटा को शब्द देती है तो धरती के 16 सिंगार बन जाती है। किंतु राष्ट्र अस्मिता पे आए कोई संकट तो कवि की कलम तलवार बन जाती है। अब कवियों के हाथ तलवार थाम लेते हैं तो मौत शत्रु के गले का हार बन जाती है। कवियों के हाथ तलवार थाम लेते हैं तो मौत शत्रु के गले का हार बन जाती है। आइए सर। अच्छी रचनाएं हमारे ख्याल से यदि आकाश त्रिपाठी आराम आराम से पढ़ते हैं तो ये जो अभी पढ़ गए हैं कम से कम 30 मिनट का हो जाता है 20 की जगह पर। लेकिन हम जानते हैं इनकी रेस बहुत तगड़ी रही है, अभी आज से नहीं रही है। मैंने तो इनको तब देखा है और कविता करते देखा है जब ये बच्चा बैठा हुआ है, जब ये बाल कवि आकाश त्रिपाठी हुआ करते थे। तो जब हम जाया करते थे छोटे बच्चे ये मंच पर आने लगे थे, लेकिन इनकी आदत नहीं। हम लोग कई बार इनसे हमने कहा भी है अपनी रेस जो है थोड़ी कम रखें। और इतनी अच्छी गजलें आपने सुनी और आपको भी मालूम है छोटा था तो मैं मंच पर ये आकाश त्रिपाठी पढ़ा करता था। हम लोग जब जाते थे, जब ओम प्रकाश नीरव नहीं, जब ओम प्रकाश मिश्र हुआ करते थे तब की ये बात मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आप देखिए कि जो गजलें इन्होंने, इनकी जो गजलें हैं वो वास्तव में इतनी धारदार है और कि थोड़ा सुन के भी मजा आता है। और वास्तव में जो अभी हमने कहा ये रदीफ काफिया इनके बहुत अच्छे रहते हैं। तो हमारा बच्चा एक बैठा था यहाँ, कहीं क्या कहा, हमने कहा हमने जो कहा वो आकाश समझ गए क्योंकि एक बचपन से हमारी बात समझ लेते हैं और हम इनकी बात समझ लेते हैं। निगाहों में निगाहें डाल सम्मोहन किया जाए, निगाहों में निगाहें डाल सम्मोहन किया जाए, चलो अब बैठ कर एकांत में चिंतन किया जाए। गजल जो भी आपका त्रिपाठी ने कही, हमने सोचते उसमें 2-3 शेर हम एक के लगाए। निगाहों में निगाहें डाल सम्मोहन किया जाए, चलो बैठ कर एकांत में चिंतन किया जाए। हजारों दाग लगने से बहुत कुछ हो गया मैला, हजारों दाग लगने से बहुत कुछ हो गया मैला, चलो अब जिंदगी का साफ फिर दामन किया जाए, चलो अब साफ फिर दामन किया जाए। और सभी अपने हैं, देखिए अगर सभी अपने हैं, अपने घर के हैं, मजबूर हैं, लेकिन सभी अपने हैं, अपने घर के हैं, मजबूर हैं, लेकिन नहीं अच्छा है अपनों से सियानापन किया जाए, नहीं अच्छा है अपनों से सियानापन किया जाए। और सभी मिलकर रहें, सब एक की मसलहत एक हो वरना, सभी मिलकर रहें सबकी मसलहत एक हो वरना, जरूरी तो नहीं 2 भाग में आंगन किया जाए, जरूरी तो नहीं 2 भाग में। इस तरीके से इनकी गजलें बहुत मारक होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं और बिल्कुल एक तरीके से कसी हुई। मंच का कोई बड़ा शायर, बड़ा कवि नहीं कह सकता। बड़े के मतलब है कि जो उम्र में भी बड़े हैं, जो मंच पर बहुत दिनों से आते हैं, वो कहीं पर। और हमारा ये नहीं मानना, हमारे लखीमपुर खीरी में जो कविता लिखी जाती है वो किसी के पकड़ में नहीं आती। बहुत से लोग कहते हैं कि हम लोग उसको गुनगुना के भी देख लेते हैं, हम लोग लघु दीर्घ को भी अपना करके देख लेते हैं, कई चीज़ें हम जाँच के तब जाके हम लोग को मंच पर बोलते हैं। और हमारे बीच में बहुत सौभाग्य है कि हमारे बीच में जो कवित्री बैठी हुई है डॉक्टर निरंजना शर्मा मुस्कान जी, ये पूरनपुर जिला पीलीभीत के हैं, लेकिन पीलीभीत के होने के नाते मैंने इनका जो बायोडाटा देखा बहुत अच्छा है, क्योंकि इनकी प्रकाशित पुस्तकें जो है साझा संग्रह है, साहित्य रत्न हमारा पीलीभीत है, लेख साझा संग्रह 3 तलाक एक विशेषक है। और इन्होंने कोविड-19 पे बहुत ही काम किया है। सम्मान इनका जो मिला है, मैं तो चमत्कार कहता हूँ कि ये पीलीभीत जो जनपद है हमारी लखीमपुर खीरी के पास है, लेकिन सम्मान इनको अन्य प्रदेशों में ज़्यादा मिले हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इनका सम्मान जो मिला है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्य शिक्षक पुरस्कार सम्मान 2022 को मिला है। इससे लगता है कि ये शिक्षक कार्य में यहाँ अपने कार्य कर रहे हैं। दूसरा, केरल के माननीय राज्यपाल द्वारा शिक्षक गौरव सम्मान इनको मिला है। तो मुझे ये मालूम होता है इससे कि ये पहले वहाँ भी हमारे ख्याल से वहीं से ट्रांसफर होके या यहाँ से ट्रांसफर होके वहाँ उन्होंने शिक्षण कार्य किया होगा। और उसमें सिक्किम के, तो मुझे तो लगता है सिक्किम के जो राज्यपाल द्वारा इनको राष्ट्र गौरव का सम्मान मिला है।
लुम्बिनी नेपाल के माननीय राज्यपाल के द्वारा शिक्षक श्री सम्मान इनको मिला है और इनकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। वास्तव में इनका बायोडेटा, इनका वास्तव में जो साहित्य का और शिक्षण का कार्य है बहुत। मैं इनको बड़े अदब से यहाँ पर डॉक्टर न्यायजना जो शर्मा है मुस्कान है, इनको मैं बुला रहा हूँ, ये अपना काव्य पाठ सुनिश्चित करें। आइए। बहुत धन्यवाद आदरणीय दादा। मैं मूल रूप से उत्तर प्रदेश की ही हूँ, पीलीभीत की हूँ, भले ही और राज्य से मुझे सम्मान मिला है। और साथ ही मैं बहुत आभारी हूँ